अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। तो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लॉट साइज सिंपल फार्मूला, और इसके साथ साथ ये भी कवर किया था कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं और आपने किस किस्म का ट्रेडर बनना है, जिनमें कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और अल्ट्रा एग्रेसिव ट्रेडर्स थे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कितने % कौन सा ट्रेडर रिस्क रखता है। जैसे कि एग्रेसिव ट्रेडर 3 to 5% रिस्क लेता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली 5% रिस्क होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 5% अगर हम रिस्क लेते हैं अपने हर ट्रेड पर, तो हमारा अकाउंट कितना लॉस में जा सकता है, और अगर हम 5% रिवॉर्ड लेते हैं अपनी हर ट्रेड पर, तो तब हमारा अकाउंट कितना ग्रो कर सकता है। तो बेसिकली दोनों फैक्टर्स देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है और रिवॉर्ड फैक्टर क्या है, और उसके अलावा फार्मूला भी देखेंगे कि किस फार्मूला के तहत हमने अपने रिस्क को मैनेज करना है और अपना लॉट साइज मैनेज करना है, और कौन सा फार्मूला हमने अपनी ट्रेडिंग पर अप्लाई करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक फार्मूला देखा था मनी मैनेजमेंट का, जो कि लॉट साइज का सिंपल फार्मूला था। तो इस वीडियो में हम ज़रा मनी मैनेजमेंट का थोड़ा एडवांस फार्मूला देखेंगे, जिसको हमने अपनी ट्रेडिंग पर अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस रिस्क से, कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो अकाउंट है वो $1000 का अकाउंट है, और अगर हम $1000 के अकाउंट पर माना कि आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप 5% रिस्क लेते हैं अपनी हर ट्रेड पर। इसको डिटेल से समझते हैं कि 5% रिस्क भी अगर हम लें तो कहाँ तक अकाउंट हमारा लॉस में जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास $1000 का अकाउंट है और हम 5% रिस्क लेते हैं अपने $1000 पे। हमने पहला ट्रेड किया मार्केट में। तो सबसे पहले ये समझ लें कि आपने परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसा कि $1000 है, $1000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.05 के साथ, तो आपका परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि 5% आपका $1000 का 5% आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2% इसका फाइंड करना है तो 0.02 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपने इसका 1% फाइंड करना है तो $1000 को मल्टीप्लाई बाय 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको 1% आ जाएगा। यानी कि जितना भी टोटल बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.05 के साथ, तो आपको 5% आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम अपने $1000 पर 5% रिस्क लेते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा $50। यानी कि अगर हम एक ट्रेड लेते हैं मार्केट में और 5% रिस्क रखते हैं अपना, तो अगर हमें लॉस होगा तो $50 का लॉस होगा। तो लेट्स सपोज कि हमारा पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें $50 का लॉस हो गया। उसके बाद हमारा जो पीछे बैलेंस बचता है वो $950 बचता है, क्योंकि $50 का लॉस हो गया, पीछे $950 बच गए। अब हम दोबारा ट्रेड करते हैं। अब हम 5% लेंगे अपने टोटल अकाउंट बैलेंस पे, तो अब हमारे पास है $950। तो $950 पे हमने 5% लेना है रिस्क। तो जैसे ही $950 मल्टीप्लाई बाय 0.05 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $47.5 ये अमाउंट हमारे सामने शो होगी। यानी कि $47.5 का लॉस होगा अगर हम इस ट्रेड में भी अगर हमारा SL हिट हो जाता है। तो हम दोबारा ट्रेड करते हैं मार्केट में और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया दोबारा। उसके बाद हमें जो लॉस हुआ वो $47.5 का लॉस होगा, और उसके बाद हमारा रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 902.5। तो गाइज ये वो सिंपल फार्मूला था लॉट साइज़ का, जो मैंने आपको बताया था कि आपने लॉट साइज़ को कैसे मैनेज करना है। तो गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि अगर हमारा लॉस भी हो रहा है तो वो एक तरतीब के साथ हो रहा है। हमारा जो अकाउंट है इसमें अगर हम इस तरतीब के साथ चलें तो हमारा अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा। हमारा अकाउंट एक तरतीब के साथ, अगर लॉस में भी जाएगा तो एक तरतीब के साथ जाएगा। तो इसमें मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा कि अगर हम 5 ट्रेड में भी लॉस कर लेते हैं तो कहाँ तक हमारा अकाउंट बैलेंस नीचे जा सकता है, और 5% रिस्क के साथ। इतना रिस्क रखना नहीं है वैसे आपने, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर 5% रिस्क भी रखें तो तब भी आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। आपका अकाउंट अगर लॉस में जाएगा तो तरतीब से जाएगा लॉस में, ऐसा नहीं होगा कि एक ही ट्रेड में आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया कि अगर हमारा अकाउंट 5% के साथ भी हम ट्रेड करते हैं, 5% रिस्क रख के, तो अकाउंट अगर लॉस में भी जाएगा तो एक तरतीब से जाएगा। ऐसे ही जब 902.5 बैलेंस है तो फिर हमने जो 5% रिस्क लेना, फिर अपने इस बैलेंस पे 5% रिस्क लेना, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ कि उसके बाद फिर हमें कितना लॉस होगा, और 5 ट्रेड्स भी हम कर लें तो कहाँ तक हमारा अकाउंट लॉस में जा सकता है। तो अब हम समझते हैं रिवॉर्ड फैक्टर को, यानी कि अगर हम 5% रिवॉर्ड लेते हैं तो फिर हमारा अकाउंट कैसे ग्रो होता है। तो वही एग्जांपल है कि हमारे पास $1000 का अकाउंट है और $1000 पे हमने 5% का रिवॉर्ड रखा है कि अगर हमने एक ट्रेड किया तो हम जब वो
5% तक अपना रिवॉर्ड अचीव कर ले तो हमारा ट्रेड कट हो जाए। तो हर ट्रेड पे हमने 5% का रिवॉर्ड लेना है। तो $1000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 $50 बनते हैं। तो अगर हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हमें $50 का फ़ायदा होगा, यानी कि $50 हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो अकाउंट बैलेंस है, टोटल बैलेंस, वो हो जाएगा 1050, यानी कि $1050। उसके बाद हम अगेन ट्रेड करते हैं। तो 5% अब हमने ट्रेड करना है। 5% जो सा है वो हमने कैलकुलेट करना है $1050 के साथ। अब हमने जो 5% रिवॉर्ड लेना है वो $1050 पर 5% रिवॉर्ड लेना है। तो जैसे ही $1050 मल्टीप्लाई 0.05 करेंगे तो $52.5, यानी कि जो नेक्स्ट ट्रेड हमने लेना है उसमें जो हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए वो $52.5 का रिवॉर्ड होना चाहिए। तो अगली ट्रेड में दोबारा हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हमें $52.5 मिलेंगे। ये यहाँ पर गलती से लिखा गया $1102.5। तो हमारा जो टोटल बैलेंस हो जाएगा $1102.5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने दूसरे ट्रेड में $52.5 का हमने प्रॉफिट लिया, तो इसलिए फिर हमारा जो टोटल बैलेंस है वो $1102.5 हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं कि अगर हमारा सिर्फ लॉस होता है 5 ट्रेड में तो हमारा अकाउंट कहाँ तक जा सकता है अगर हम 5% अपना रिस्क रखते हैं। तो $1000 हमारे पास बैलेंस है, तो हमने 5% रिस्क के साथ ट्रेड किया, तो पहले ट्रेड में हमारा लॉस हो गया $50 का। उसके बाद हमारे पास बच के $950, $950। इस पर फिर हमने 5% का रिस्क लिया तो फिर हमें लॉस हुआ $47.5 का, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास बच के $857.37। तो फिर $857.37 पर हमने 5% रिस्क लिया, तो अब हमें जो लॉस होगा वो $42 का लॉस होगा, और हमारा नेक्स्ट भी लॉस हो गया, तीसरा लॉस हो गया हमारा, 42.87 का लॉस हो गया। उसके बाद हमारे पास बच गए $814.5। तो अब $814.5 पर हमने 5% रिस्क लेना है, तो उसके बाद हमारा जो लॉस आ जाएगा, अब जो हमें इस ट्रेड में लॉस होगा वो $40.7 का लॉस होगा। तो लेट्स सपोज हमें अगेन लॉस हो गया, तो जब हम अगेन लॉस होगा तो उसके बाद हमारे पास पीछे बैलेंस बच जाएगा 73.77। तो यहाँ पर फिर हमने 5% का रिस्क लिया, तो फिर हमने ट्रेड किया। अब हमें जो लॉस होगा वो $38.68 का लॉस होगा 5% रिस्क के साथ। तो फिर हमारा लॉस हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास बैलेंस बच जाता है $735.09। तो $735.09 पर फिर हम 5% का रिस्क लेंगे, तो अगेन हमारा लॉस हो जाता है $36.75 का। अच्छा, जब ये हमारा लॉस हुआ 36.75 का, तो उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस जो हमारे पास है $698.34, यानी कि $698.34 हमारे पास बच गए पीछे। तो अब हमने 1 2 3 4 5 ट्रेड के अंदर अपना लॉस किया। 5 ट्रेड हमने लगातार लॉस किया। 5 ट्रेड जब हमने लगातार लॉस किया तो $1000 माइनस $698.34, यानी कि जो हमारे पास बच गया उसको माइनस किया $1000 में से, तो $301 का हमें लॉस हुआ है यहाँ पे। देखिए, अगर हमने 5 ट्रेड में भी लॉस किया तो $300 का लॉस हुआ है हमें, और ये 5% रिस्क के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 5% आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना 5% रिस्क के साथ, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है। तो 5% के साथ कभी आपने ट्रेड नहीं करना। आपका रिस्क मैक्सिमम 1% 2% होना चाहिए। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आपका जो रिस्क है वो 1% से ज़्यादा हो। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, 1% रखना है, 2% रखना है, 3% रखना है, लेकिन कोशिश करें कि 2 और 3 से ऊपर ना ही जाएँ तो बेहतर है। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँ तो वो 1% होगा। उसके बाद समझ लेते हैं कि अगर हम 5% के साथ ही प्रॉफिट करते हैं, 5 ट्रेड्स में हम प्रॉफिट करते हैं, तो तब हमारा अकाउंट बैलेंस कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास $1000 का अकाउंट है। पहला ट्रेड किया हमें 5% पे, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया $50 का। उसके बाद हमारे पास अकाउंट बैलेंस आ गया $1050, $1050। $1050 पर फिर हमने 5% रिवॉर्ड रखा, तो तब रिवॉर्ड बना $52.5। तो अब हमें जो प्रॉफिट होगा $52.5 का प्रॉफिट होगा। लेट्स सपोज कि दोबारा प्रॉफिट हो गया हमें। उसके बाद हमारा अकाउंट बैलेंस होगा $1102.5। अब $1102.5 पर हमने अगेन 5% का रिवॉर्ड रखा, तो अब बने $55.12, यानी कि $55 का हमें प्रॉफिट होगा। अगेन प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद फिर $1157.6 आ जाते हैं हमारे अकाउंट में। तो उसके बाद फिर हम 5% का रिवॉर्ड लेते हैं इस पर,
तो अब जो रिवॉर्ड होगा वो $57.88 होगा। तो गाइस यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे हमारी एक्चुअल अमाउंट इंक्रीज़ होती जाती है, हमारा रिवॉर्ड भी इंक्रीज़ होता जाता है। और अगर हमारी एक्चुअल अमाउंट कम होती जाए और हमें हर ट्रेड में लॉस होता जाए तो हमारा जो लॉस का रेशियो है वो भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर अगेन हमें प्रॉफिट होता है और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं $1215। तो $1215 पर फिर हम 5% रिवॉर्ड लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो रिवॉर्ड बनेगा वो $60.77 हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो जैसे ही हम अगेन प्रॉफिट में जाते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे $1276.27। तो यहाँ पर फिर हम 5% अपना रिवॉर्ड लेते हैं। तो अब हमें रिवॉर्ड मिलेगा $63.81। तो जैसे ही $63.81 हमें मिले तो हमारा जो टोटल बैलेंस हुआ $1340.08। तो $1000 में से माइनस कर दो $1340.08, तो यहाँ पर $340 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा होगा कि 5% रिस्क लें तो हमारा अकाउंट बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है, लॉस में जाता है। और अगर हम 5% रिवॉर्ड लें तो हमारा अकाउंट आपके सामने के काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और अब हम समझते हैं फार्मूला क्या है इसका, और अब फार्मूले पर आते हैं जी। तो गाइज ये है फार्मूला। तो फार्मूले को समझ लेते हैं कि हमने लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा है या छोटा है, कितने पिप्स का है, तो हमने लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आइए समझते हैं। फार्मूला जो है वो लॉट साइज़ इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आ जाएगा अकाउंट बैलेंस, उसके बाद अकाउंट बैलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे रिस्क के साथ कि कितने % हमने अकाउंट बैलेंस पर रिस्क लेना है। जैसे उसके बाद डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन पिप्स, यानी कि पिप्स में आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पिप्स का है, 20 पिप्स का है, 30 पिप्स का है, तो यहाँ पे आपने वो वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आ जाती है पिप वैल्यू। पिप वैल्यू ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, ये मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल से गाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप पिप वैल्यू गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पिप वैल्यू होती है जो 10 होती है। अदरवाइज़ आप डिफरेंट करेंसी पेयर्स की पिप वैल्यू देख सकते हैं। तो गाइस अब समझ लेते हैं कैसे आपने अपने अकाउंट पे ये फार्मूला अप्लाई करना। लेट्स सपोज कि आपके पास $1000 है, आपने सबसे पहले उसका परसेंटेज निकाला, मल्टीप्लाई बाय 0.05, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो $50 आ जाएगा। तो 5% $50 होता है। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो 50 पिप्स का है। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लिखना है कि आपका स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है, 50 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, यहाँ पर 10 पिप वैल्यू है। तो आइए मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे हमने लॉट साइज़ फाइंड करना है। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले हम $1000 लिखते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 के साथ। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई, 5% आ गया $50। उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देते हैं 50 पिप्स के साथ, यानी कि 50 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है। 50 पिप्स के साथ इसको डिवाइड किया और अगेन इसको डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ, ठीक है। तो ये 0.1 हमारा लॉट साइज़ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप परसेंटेज निकालें, $1000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये परसेंटेज आ गई 50। उसके बाद इस 50 पिप्स को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ। तो यहाँ से 50 पिप्स को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 500, और 50 डिवाइडेड बाय 500 हम कर देंगे, डिवाइडेड बाय 500, तो 0.1, यानी कि 0.10 का लॉट साइज़ हमारे पास आ गया। कि अगर हमारा स्टॉप लॉस 50 पिप्स का है तो हमने 0.10 का लॉट साइज़ यूज़ करना है और 50 पिप्स से अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो 5% हमारा जो अकाउंट बैलेंस है माइनस में आ जाएगा, यानी कि $50 का यहाँ पर लॉस होगा। तो यही समझ लेते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में $2000 हैं तो $2000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, अगर हम $2000 पर 5% का रिस्क लेते हैं तो $2000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये 100 आ गया। और नीचे वही 50 पिप्स हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500, 100 डिवाइडेड बाय 500 कर देते हैं। तो यहाँ पर 0.20 का लॉट साइज़ हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हम 0.20 के लॉट साइज़ से ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारे पास $2000 हैं तो, जिस पे स्टॉप लॉस है 50 पिप्स का। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो 5% का हमें लॉस होगा।
तो अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर $1000 पर हम 3% रिस्क रखते हैं तो फिर हमारा लॉट साइज़ क्या बनेगा। जैसे कि $1000 मल्टीप्लाई बाय 3% रिस्क रखना है तो 0.03 करना है आपने। 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो $30 यहाँ पर आ गया, और 50 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500 और 30 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पर 0.06 का लॉट साइज़ आ जाएगा हमारे पास। तो गाइज़ इस फॉर्मूले को आप अपने अकाउंट पर अप्लाई करें, और अगर आपको जो स्टॉप लॉस है वो 30 पिप्स का मिल रहा है या 70 पिप्स का मिल रहा है, तो आप उसको 50 पिप्स की जगह आप 70 पिप्स लिख लें, या जितना भी अकाउंट बैलेंस है आप अकाउंट बैलेंस आपका ज़ाहिर सी बात है $1000 तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो अगर एग्जैक्ट इतना तो आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, और अदरवाइज़ अगर आपका अकाउंट बैलेंस जितना भी है आप उसको इस मेथड पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से जितने पिप का भी स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप इस तरह अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के, रिस्क को कैसे मैनेज करना है और कितने % का रिस्क रखना है। तो हार्डली रिकमेंडेड है कि आपने 1% का रिस्क रखना है, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं रखना। तो 5% रिस्क मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अगर आप 5% भी रखते हैं तो फिर आपका अकाउंट ऐसे ग्रो कर सकता है या ऐसे लॉस में जा सकता है।